Hello everyone. In this video, we will see decimal representation of real number. Means इस वीडियो में हम रियल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. एंड आई होप यू नो अबाउट रियल नंबर्स. रियल नंबर जो होगा आपको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को ही रियल नंबर कहते हैं. तो रियल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो टू टाइप्स का होता है. एक को टर्मिनेटिंग कहते हैं और जो दूसरा है उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. टर्मिनेटिंग, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम. या नाम से ही क्लियर है कि टर्मिनेटिंग जो होगा उसमें डेसिमल के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वह फिक्स रहेगा. जैसे यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद में 2, 4, 6, 8 डिजिट है. मीन्स वह कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, उसका एंडिंग होगा. बट इन द केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर रहे होते हैं तो वह टर्मिनेट नहीं करेगा, उसका कभी एंडिंग आएगा ही नहीं. टर्मिनेटिंग के केस में हो सकता है मिलियन ऑफ डिजिट आने के बाद में वो रुक जाए या बिलियंस ऑफ डिजिट आने के बाद में रुक जाए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के केस में वह कभी डिजिट जो होगा वो इन नहीं होगा. जैसे यहाँ 3 4 बार बार रिपीट होते जा रहा है फर्स्ट एग्जांपल में, और सेकेंड एग्जांपल में देखिए 1 1 0 1 0 0 1 0 0 इन दिस वे यह आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है. नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है इसको भी हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो पहला टाइप है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. यह जो होता है टर्मिनेट तो कभी नहीं करेगा, लेकिन या तो एक सर्टेन डिजिट रिपीट करेगा, नहीं तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करेगा. जैसे इस केस में ऐसा हो सकता है 2 पॉइंट कोई एक ही डिजिट बार बार आते चले जाए, 4 4 4 यही बार बार रिपीट हो जाए. या तो ऐसा हो सकता है, या एक दूसरी पॉसिबिलिटी है 2.1 2 3 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट होते चला जाएगा. तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ये कभी ख़त्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन डिजिट यहाँ पे क्या होते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है 1 2 3 को. तो इसको शॉर्ट में लिखने का दो वे है. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.1 2 3 और इसके ऊपर एक बार ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं. या एक दूसरे वे में इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.1 2 3. कौन सा नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 पूरे का पूरे रिपीट हो रहा है. तो हम फर्स्ट 1 और लास्ट 3 दोनों पे एक डॉट कर देंगे. ये 2-3 वे हुआ क्या करने का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का. अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, ना ही एक कभी टर्मिनेट करेगा, ना ही कोई सर्टेन डिजिट इसमें रिपीट होगा. जैसे देखिए यहाँ पे 10 आ गया, उसके बाद 100 आ गया, उसके बाद 1000 आ गया, फिर अगले बार कुछ और आएगा. ऐसे इसमें हर बार एक नया नंबर आते चले जाता है. लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं थी, यहाँ 43 आया, फिर 43 आया, फिर 43 आया. एक सर्टेन ग्रुप ऑफ डिजिट जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है. नाउ decimal expansion of rational number B, either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और जो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, किसी रेशनल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वह दो टाइप का हो सकता है. एक वह टर्मिनेट कर सकता है
और दूसरा नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट हो सकता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कब टर्मिनेट करेगा और कब नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग होगा। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो नंबर गिवन रहेगा उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। नंबर को हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद में डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करने पर अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are any whole numbers, अगर ये इस फॉर्म में आया तो हम कहेंगे उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज अगर ऐसा फॉर्म नहीं रहा, इस फॉर्म में वह नहीं रहा, तब उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। आपको क्या क्या माइंड में रखना है, हम एक बार इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आपको कोई भी नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक नंबर है 3/30, यह एक रेशनल नंबर हो गया। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये दोनों 3 से कैंसिल हो सकता है, यहाँ 10 हो जाएगा, मीन्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/10 होगा। अब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, 10 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 मीन्स 10 इक्वल 2 into 5 आ गया। आप बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए इस कंसेप्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे हमको ये नंबर आ रहा है। अब डिनोमिनेटर को जब हम फैक्टराइज किए तो इसके प्राइम फैक्टर में जो होना चाहिए ओनली 2 and 5 होना चाहिए। अगर 2 5 के अलावा कोई थर्ड प्राइम नंबर है तो फिर इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अदरवाइज अगर उसका प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 है तो वह टर्मिनेटिंग होगा। नाउ इन द लास्ट, अब हम ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वह कैसा होता है। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। आप कोई भी इरेशनल नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल हम एक इरेशनल नंबर लेते हैं √2। अब आप 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। 2 का स्क्वायर रूट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यह कुछ ऐसे आते चला जाएगा, 1.41 ऐसे आते चला जाएगा। और आप कभी यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये 50-60 डिजिट होने के बाद में आप डेसिमल के बाद 50-60 डिजिट अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो कोई सर्टेन डिजिट रिपीट होने लगेगा। नहीं, हर बार एक नया ही पैटर्न इसमें आते चला जाएगा, कोई डेफिनेट पैटर्न इसमें नहीं आएगा। तो लास्टली हम कंक्लूड कर सकते हैं रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, बट इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।